मैं नेहा ढोंडिया। मेरे हस्बैंड का मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड के जो पेन हो रहा था, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा। और उनके साथ साथ बैक में भी उनके गैप है, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होने लग गई थी। एलोपैथिक में भी मैंने सब जगह दिखाया, आपका आरएमएल हो गया, जीबी पंत हो गया, सारे दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं मैंने कोई नहीं छोड़े, सब जगह दिखाया। पर सब जगह मेरे को एक ही चीज़ बताई कि ऑपरेशन, कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। उसके भी 60% चांसेस उन्होंने बताए थे। पर अब जब से मैंने यहाँ दिखाना शुरू किया है तो मेरे हस्बैंड को फ़र्क नज़र आने लग गया है कि हाँ अब पेन ठीक है। इनफैक्ट उनके वेट में भी बहुत ज़्यादा हो गया था, वेट उनका दिन पर दिन डाउन होता जा रहा था। वेट में भी थोड़ा सा फ़र्क मुझे नज़र आने लगा है कि हाँ ठीक है। तो वो भी मेरे भांजे ने मुझे बताया कि मामी आप आओ यहाँ पे दिखाओ एक बार, तब मैं सर के पास आई हूँ। अब जब से मैं तब मेडिसिन खा रहे थे उनको भी लग रहा है कि हाँ मैं ठीक, मुझे मतलब उनको खुद को फील हो रहा है कि हाँ ठीक है। यह तो सच है कि शिव भक्त रावण एक परम ज्ञानी थे और उन्होंने ही नाड़ी विद्या संसार को दी है। नाड़ी विज्ञान एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक संपूर्ण कोई नहीं जान पाया है। देहरादून में डॉक्टर मुकेश उनियाल पिछले 12 साल से इसी विद्या से मरीज का इलाज कर रहे हैं और इनका दावा है कि ये पुराने से पुराने असाध्य रोग का इलाज कर सकते हैं। इनके मरीज इनसे बहुत संतुष्ट हैं। नाड़ी परीक्षण से सर्दी बुखार से लेकर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, त्वचा के रोग, जोड़ों के दर्द जैसे कई गंभीर रोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा नाड़ी परीक्षण से न सिर्फ शारीरिक बल्कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। वैद्य मुकेश उनियाल रोगों की नाड़ी परीक्षण से ही गंभीर और लाइलाज बीमारी का पता लगा लेते हैं। अगर रोगी की नाड़ी बहुत धीमी या अनियमित गति से चल रही है या रुक रुक के चल रही हो तो इसका मतलब है रोगी को कोई लाइलाज जानलेवा बीमारी हो सकती है। आपको बता दें कि वैद्य मुकेश उनियाल बताते हैं कि हजारों वर्ष से नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद का उपयोग मनुष्य के रोगों का निदान करने के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद का मतलब है जीवन का ज्ञान, इसलिए आयुर्वेद में रोगी के लक्षण के साथ साथ उसके मन, प्रकृति, दोषों और धातुओं की स्थिति का ध्यान रखते हुए उसका उपचार किया जाता है। देखिए, आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत ही अनूठा साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, ठीक है। दूसरा, नाड़ी साइंस है, पहले के जितने भी थे हमारे जो पुरातन उसमें थे वो नाड़ी से ही इलाज करते थे, नाड़ी विज्ञान से ही इलाज करते थे। क्योंकि आपकी जो नाड़ियों की गतियाँ होती हैं, जैसे वात पित्त कफ की क्या नाड़ियों की गति चलती है, ठीक है, ब्रेन से आने वाली नाड़ियाँ क्या बता रही हैं, ठीक है, आपको यदि कोई दिक्कत है, नाड़ियों की गतियाँ और प्रकृति उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें पता चल पाती हैं कि क्या है। जैसे किसी को डाइजेशन की दिक्कत है, डाइजेशन में जो पित्त की नाड़ी होती है वो बहुत प्रबल होती है, या तो पित्त की नाड़ी स्लो आती है या बहुत तेज़ आती है। फिर नाड़ियों के हिसाब से भी देखना होता है कि नाड़ी की जो गति मतलब मूवमेंट है वो किस टाइप का। जैसे आपने देखे होंगे कई कच्छप गति, आपने देखा होगा कछुए की गति कैसी होती है, आपने देखा होगा कि मूषक गति कैसी गति है, तेज गति है। उसके अकॉर्डिंगली बीमारियों का मैं निर्धारण करता हूँ। ये साइंस में, हमारा नाड़ी विज्ञान संहिता में साइंस में लिखा गया है कि यदि फॉर एग्जांपल आपके पेट की कोई समस्या है, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या है, आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है, उसकी गतियाँ भिन्न होती हैं और गति से निर्धारण से पहले मरीज की नाड़ी में उसकी प्रकृति जानता हूँ मैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई छोटी सी बात है, 4 लोग बैठे हुए हैं, यदि मैंने आपको कोई बात बोल दी, काफ़ी गुस्से में कह दी या कुछ है, आपने उसका अलग रिएक्ट किया, उसको और गुस्से में जवाब दिया, वो डिपेंड करता है आपकी प्रकृति कैसी है, पित्त प्रकृति है। दूसरा वाला यदि वातज है या वो है, वो उसको अलग सिचुएशन के हिसाब से लेगा। मैं एक एग्जांपल देके इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ को एक इंसान अलग अलग तरीके से उसका रिप्लाई दे रहा है। ऐसे ही बीमारियों में भी होता है। तो 2 निर्धारण करने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो रोगी की प्रकृति कैसी है, ऊपर से बीमारी जो उसको है उसकी प्रकृति कैसी है। उन दोनों की प्रकृति का निर्धारण मैं नाड़ी से करता हूँ।